ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका फेवरेट टॉपिक जो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए, आपके सपोर्ट के लिए है। ठीक है, फियर क्रिएट करने के लिए नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 पाइल है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा स्टोन है, कलर्स के हिसाब से आप इसमें चूज़ कीजिए। जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, मेडिटेट करिए, उस पर्सन को ध्यान में लाइए एंड देन इसमें से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा स्टोन है वो है ये, कलर से चूज़ कीजिए, ब्लैक कलर स्टोन। आई होप क्लियरली दिख रहा हो, थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज ये ट्रांसपेरेंट स्टोन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज वाइट कलर स्टोन्स। तो यहाँ पर बात करेंगे हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, वो कांटेक्ट में हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। एंजल्स, यूनिवर्स, मदर अर्थ, मुझे गाइड करिए। जैसा आप देख रहे हैं, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। अब 1 बाय 1 रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पाइल है, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, साथ ही कार्ड है, आई होप कार्ड दिख रहा हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, तो ये पर्सन के ना थॉट्स, पहली बात तो ऐसे हैं कि ये बात करना भी चाहते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव चाहते हैं। ठीक है, खुद कुछ एक्शन लेने से भी झिझक रहे हैं, लेकिन चाहते भी हैं कि बात हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शंस को लेकर कन्फ्यूज़न है इस पर्सन के माइंड में। मतलब जिसे कहूँगी कि अभी ऐसा करे या ना करे, 50-50% पर है ये पर्सन। इस कनेक्शन में ये पर्सन ग्रोथ देखना चाहते हैं, सबसे पहली बात है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं है, वहाँ पर बहुत जल्दी ये पर्सन अपने मन में बात रखने वाले, बहुत जल्दी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने वाले और एक झिझक में आने वाले पर्सन है। तो करंट फीलिंग्स अगर इस पर्सन की बात करें, यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर डुअलिटी माइंडसेट में है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर कोई डिसीजन इस पर्सन को लेना है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने को लेकर, तो ऐसा माइंड है कि इस तरफ बढ़े या ना बढ़े। ठीक है, और बहुत से लोगों के लिए अगर ये कुछ ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर कोई प्रपोजल नहीं हुआ है, या आपने कन्फेस नहीं करा है इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स, या इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं की है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस थॉट्स में है कि भाई सामने से ही ऐसा हो जाए, या कोई क्लू मिले, या कोई ऐसी फीलिंग्स का आइडिया लगे, तब मैं अपनी बात को शेयर करूँ। ठीक है, इस पर्सन को क्या है कि अगर कन्फेस नहीं किया है तो फेलियर से डर है कि लाइक आप पता नहीं रिजेक्ट ना कर दें। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर एक अच्छा कनेक्शन है, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ है, या पार्टनर है, रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना ऐसा फील करते हैं कि लाइक बहुत बार, बहुत इफर्ट्स, बहुत कम्युनिकेशन, बहुत सी चीज़ों को वो रख चुके हैं, लेकिन वो चीज़ें शायद समझी नहीं गई। उसके रिएक्शन में बहुत स्ट्रांगली या तो उन्हें कोई बात सुनने को मिल गई है, या कोई रिएक्शन आया है जो कि इस पर्सन को शायद पसंद नहीं आया, और इसी वजह से अभी ये पर्सन ऐसे हो गए इनकी थॉट्स में कि कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा रुकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत से लोग, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, कोशिश करिए सामने वाले को सुनिए, क्योंकि ऐसा बहुत केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहले कभी कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हो चुके हैं, रीज़न बन चुके हैं जहाँ पर ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, तो अभी क्या हो रहा है, इस पर्सन को डर बैठा हुआ है। कुछ लोगों के लिए डर नहीं कहूँगी तो बोलूँगी हेडेक कौन क्रिएट करे ना, ऐसे कहते हैं ना, कौन इस परेशानी में पड़े, छोड़ो बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, या बात को बढ़ने ही नहीं देते हैं, ऐसे वाली चीज़ है। तो आपके पर्सन इसी उलझन में रहेंगे अगर थोड़ा सा आपकी तरफ से बिहेवियर चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स, इमोशंस की बात करूँगी, तो इमोशंस से ज़्यादा मुझे पैशन दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में।
ठीक है। इमोशंस है लेकिन वो सेकेंडरी है। अभी देखिए आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस चल रही हैं, वो अगर आपने अच्छे से सॉर्ट कर ली और आप एक साथ आए, उसके बाद इस कनेक्शन में इनकी तरफ से इमोशंस डेवलप होने के बहुत, कहते हैं ना, मतलब बहुत चांसेस है कि ये इनकी तरफ से पहले होगा। लेकिन क्योंकि मुझे जहाँ पर कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत इशू दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए कन्फेस ही नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग के इशू बने हैं, कुछ लोगों के लिए, तो वो जो चीज़ें हैं ना, इमोशंस को पीछे रखकर पैशन को बढ़ने दे रही है। मतलब समझ पा रहे हैं कि अभी आपका जो रिश्ता है ना, वो इमोशंस की तरफ बढ़ सकता है, बट अभी फ़िलहाल कहाँ अटका हुआ है, समझ पा रहे हैं ना। तो मेन कम्युनिकेशन इज़ द की आप सबके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम, किसी सिचुएशन को डील करने का आप दोनों का नज़रिया बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आपको कुछ सही लगता है, इस पर्सन को कुछ सही लगता है। आप किसी तरीके से पढ़ते हैं, ये पर्सन किसी और तरीके से पढ़ते हैं। किसी तरह का नेचर डिफरेंस यहाँ पर फॉर श्योर है, और इस वजह से ये पर्सन किसी भी तरह के एक्शन, अगर हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में या कॉन्टैक्ट में है, किसी भी तरह का अपनी तरफ से एक्शन लेने से पहले ना, ये एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो भी हो सकता है ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, अदरवाइज अगर साथ भी है तो भी ये आपकी एक्टिविटी पे बहुत ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ही सही समय सही टाइम पर कम्युनिकेट करना, और बहुत सोच के कम्युनिकेट करना इस पर्सन के थॉट्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और फॉर श्योर इस पर्सन के माइंड में डुअलिटी है, अभी भी ये करें या ना करें। ठीक है, आगे बढ़े या ना बढ़े। एक चीज़ और मैं समझ पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन आप में से कोई एक पर्सन बहुत इमोशनल है। ठीक है, स्पेशली हो सकता है आप, जिस वजह से क्या होता है कि ये पर्सन कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा डर या झिझक जाते हैं कि कहीं आपको इमोशनली हर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करिए अपने पर्सन के साथ, एक सपोर्टिव कम्युनिकेशन करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है आपके रिलेशनशिप में। बात करें अगर यहाँ पर साइन की, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और कुछ लोगों के लिए पाइसेस। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। एक शॉर्ट रीडिंग थी। जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पेड रीडिंग्स के लिए। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये ट्रांसपेरेंट स्टोन। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आई होप क्लियरली कार्ड दिख रहा हो आपको, सॉरी, हाँ अब दिख रहा होगा। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड सबसे पहली सिचुएशंस मुझे जो बता रहे हैं वो है, बहुत से लोगों के लिए ये एनर्जी है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन का भी होगा, लेकिन कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज, स्पेशली कुछ ऐसा जहाँ पर आपके पर्सन किसी बर्डन में है। ठीक है, ये इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हो सकते हैं, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। ठीक है, लाइक फैमिली हो गई। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन हो गए। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की कि जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है, पहली बात तो ये उसे टैकल करना चाहते हैं, और जो कि उनसे शायद टैकल नहीं हो रही है। अगर आपके कनेक्शन में फैमिली इशू है, ठीक है, या इस पर्सन की कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा हावी है आपके कनेक्शन में, तो उसको ये पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, और इसी वजह से कमिटमेंट देना चाहते हुए भी ऐसे घूमते हैं ना कि अभी ठीक है, हाँ सही है, ऐसा कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा होता है, ये उलझे हुए से हैं। इस पर्सन को कहीं दो तरफ देखना पड़ रहा है। बहुत कुछ इस पर्सन के साथ ना अलाइन है, जिसे कहते हैं ना कि फ्री माइंड से फ्री एक्शंस इस पर्सन के पास नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए ये बहुत है, और कुछ लोगों के लिए अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन जो कुछ भी है इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर,
वो बहुत हावी है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, जिस वजह से रिलेशनशिप में इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो एक्चुअल में डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पानी कि किस तरफ जाना है। कहीं ना कहीं ये पर्सन माइंड के एक बैक ऑफ द माइंड में एक थॉट रखे हुए कि चीज़ों को सॉर्ट करना है, ठीक है, बट घुमा फिरा के इनकी लाइफ की सिचुएशंस इनको वहीं लेकर आ जाती है जहाँ से ये चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए जहाँ पर अगर मेजर इश्यूज़ है दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता हुआ दिख रहा है मुझे, 1 साल या 2 साल भी लग सकता है। और कुछ लोगों के लिए जिनमें कुछ ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं या किसी के कुछ कहने से इन्फ्लुएंस के इशू हैं, तो वहाँ पर अगर आप इफ़र्ट करेंगे तो 10 डेज़ में भी सिचुएशंस बेटर हो सकती हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। और आप लोग अगर अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो कोशिश करिए इस पर्सन को ना एक डायरेक्शन डिसाइड करने में कि कैसे चीज़ों को अलाइन करें। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कई सारी चीज़ें, कई सारी सिचुएशंस एक साथ बनने की वजह से कुछ भी अलाइन ना कर पाना, ठीक है, या कभी इस तरफ रहना कभी उस तरफ हो जाना। ये पर्सन ना, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो भी इस कनेक्शन के लिए कर रहे हैं, अगर आप इस पर्सन से कोई एफर्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं और ये कुछ भी कर रहे हैं ना, वो रिज़ल्ट नहीं देने वाला है, यूज़फुल रिज़ल्ट नहीं देने वाला है। इट्स लाइक कि वो ऐसे एफर्ट्स हैं, पहली बात तो जैसे मैंने बोला डायरेक्शन लेस हैं, कभी इधर कन्फ्यूज़न सा है। दूसरी बात, वो आपकी सिचुएशन, आपके कनेक्शन में चीज़ों को पाइल अप करेंगे, ठीक है, इश्यूज़ को पाइल अप करेंगे लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हैं तो कोशिश करिए उनको साथ बैठकर चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, कम्युनिकेट करके रिजॉल्व करने के लिए शेयरिंग करिए थोड़ा एक दूसरे के साथ कि कैसे क्या करके डील किया जा सकता है रिश्ते की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो इस पर्सन के लिए हीलिंग एनर्जी सेंड करिए, ठीक है। और साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ तो आप करिए ही करिए, जिससे इस पर्सन का माइंड एक जगह बैलेंस हो पाए और तब ये कुछ एक्शन ले पाए। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन के साथ डायरेक्शन लेस, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिकल माइंडेड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये नहीं समझ में आता कि किस समय पर कैसी सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ऐसी है कि ये उलझे बहुत सी चीज़ों में है लेकिन यूजफुल रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा कनेक्शन में। तो इनको हेल्प करिए अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल बात करेंगे, ठीक है, सल्यूशन मिलने के चांसेस पूरे हैं। जिनका कम्युनिकेशन है उनकी तो चीज़ें यहाँ पर पक्का रिजॉल्व हो सकती है, बट साथ मिलकर बात करिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर साइन की कि कौन सा साइन है आपके पर्सन का। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और साथ में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एक रीज़न बनता है आपके बीच में इतने सारे कन्फ्यूजन्स या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ओवर बर्डन का, ठीक है। आपके कनेक्शन में ना एक चीज़ है, अगर आप दोनों ही अपनी अपनी बातों को रखते हैं और कहीं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं तो कोशिश करिए एक को थोड़ा शांत होना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर आपका एक ही कोई पर्सन, या तो आप या तो वो, इफ़र्ट किए जा रहे हैं इस रिश्ते में, तो एक बात ध्यान रखिए दोनों के म्यूचुअल इफ़र्ट से ही होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल रीडिंग डिस्क्रिप्शंस में डिटेल दी हुई है, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज़ किया है हमारा लास्ट पाइल, और ये है वाइट कलर स्टोन। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। यहाँ पर कार्ड है, वाओ, बहुत ही प्यारा कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मे का विश 11-11। आई होप आप सबने विश मांग ली होगी, ठीक है। सेकेंड कार्ड है हमारा यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, ठीक है। सबसे पहली बात है यहाँ पर जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। थोड़े
हर्डल आ सकते हैं मैरिज को लेकर, बट बन जाएगा काम। तो इतना टेंशन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें यहाँ पर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सबसे पहली बात है इस पर्सन के साथ, ये देखिए अगर यूनियन में नहीं है, नो कांटेक्ट में है अगर, तो ये साथ आना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में अगर है ये, तो भी ये साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छी शेयरिंग करना चाहते हैं। प्रॉब्लम आ रही है जो भी आपके रिश्ते के ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका बेस नहीं बन पा रहा, जो स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, वो इस पर्सन को फंसाए हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं उलझाए हुए हैं। उसकी क्लैरिटी इस पर्सन को अभी आनी बाकी है। बहुत हद तक आपके पर्सन ये भी सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे शादी इसी से करना है, या मतलब इसी लड़की से करना है या इसी लड़के से करना है, ठीक है। लेकिन ये उनके माइंड का थॉट तो हो जाता है, बहुत श्योर हो जाते हैं। आगे कैसे बढ़कर इस तरफ स्टेप लेना है, क्या एक्शंस लेने हैं, वहाँ पर ये पर्सन क्लियर नहीं हो पाते हैं। रीज़न ये है कि देखिए इस पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम तो है कि माइंड में सब कुछ अलाइन हो जाता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसी पर्सन से शादी करनी है, सब हो जाता है। लेकिन चीज़ें रियल भी होनी चाहिए, मतलब एक आपने माइंड में इमेज बनाई, एक आपने रियल स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स पर ये पर्सन क्लैरिटी नहीं रख पाते हैं या नहीं रख पा रहे हैं इस एनर्जी में, ठीक है। इस पर्सन का जैसे मैंने बता दिया ना आपको कि इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है कि मैं सब कर लूँगा या सब सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच, वहाँ पर क्लैरिटी के इशू आते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंगर इशू है इस पर्सन को, कि रियलिटी में जब चीज़ों को फेस करना होता है तो इरिटेट हो जाएंगे, एंगर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जल्दी हील भी हो जाते हैं, जल्दी वापस बैक टू ट्रैक भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है इनके साथ। देखिए इस कनेक्शन में ना न्यू स्टार्ट के तो बहुत चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई न्यू कनेक्शन, न्यू मैरिज, न्यू प्रपोजल, इस तरह के आपके लिए एक अच्छा टाइम है ये। कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं कि विद इन अ मंथ, है ना। और जो लोग किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हैं, नो कांटेक्ट में या कम्युनिकेशन में, वहाँ पर क्लैरिटी के इशू बन रहे हैं जो कि विद इन अ मंथ ही सही किए जा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअली ही होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये क्लैरिटी इशू किसी और के बीच में नहीं है, आप दोनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट ओपिनियन की वजह से आपको लगता है ये सही है, किसी को लगता है कुछ और सही है आपके पार्टनर को, ठीक है। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि इस कनेक्शन में चीज़ें म्यूचुअल ही हो पाएंगी। आप सोचेंगे आप सही है, आप कर लें अपने हिसाब से, नहीं होगा। वो सोचेंगे वो सही है, वो अपने हिसाब से कर लें, नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये आप पर है कि कितनी जल्दी साथ आकर चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ जो हैं वो एकदम शॉर्टकट वे में रिजॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन आप दोनों, ठीक है, या तो आप या दोनों ही कुछ शो करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लाइक मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। कुछ अपनी इमेज शो करना, अपना ईगो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आप कुछ ऐसा सेटिस्फाई आप दोनों करना चाहते हैं कि जो भी शॉर्टकट हैं जिनको आप चाहे तो चूज़ करके ना रिजॉल्व कर सकते हैं अपने इश्यूज़ को, वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, कुछ और ही अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं आप दोनों, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप दोनों पर है कि आप प्रूव करते रहेंगे कि कौन सही कौन गलत, या इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि आप में से कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड कपल भी हो सकते हैं, ठीक है, या शादी होने वाली है या ऑलरेडी कमिटेड हैं, और इश्यूज़ आ रहे हैं प्रूव करने को लेकर कि मैं सही हूँ या मैं सही हूँ, मेरा नज़रिया सही है। तो ये चीज़ अगर आप अपने कनेक्शन में करेंगे तो कमिटमेंट या स्टेबिलिटी को कम करेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में शांति से अगर डील करेंगे या दूसरे की और अपनी हीलिंग पर ध्यान रख के प्रायोरिटी सेट करें, मतलब एक होता है ना कि मेरे से इसका अच्छा हो और इससे मेरा अच्छा हो, है ना, ऐसा सोचेंगे तो ये रिश्ता और स्टेबल होगा। लेकिन अगर सोचेंगे मैं सही हूँ ये गलत है, या ये सही है मैं गलत हूँ, तो फिर ये चीज़ें आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को कम करेंगी। क्योंकि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर अगर से फिर मैं आऊँ,
तो बहुत चांसेस हैं यहाँ पर मैरिज प्रपोजल के, कमिटमेंट के। पर थोड़ा शो करना बंद करिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज भी सेम है। दबना कोई नहीं चाहता, अपनी अपनी बात को रखकर अड़े पड़े हैं वाली चीज़ है। और अगर ये आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम पर यही रीज़न बना था आप दोनों के बीच के नो कांटेक्ट सिचुएशन का। ठीक है, तो दोनों को सीखना होगा कि कुछ चीज़ों के ना शॉर्टकट लेके चलना चाहिए। सब चीज़ों को ऐसा लॉन्ग कट में फैला फैला के आप चलेंगे ना तो चाह भी जो रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग होंगे कि वो चाहते हैं शादी हो जाए या शादी है ऑलरेडी, मैरिड है, चाहते हैं प्यार से रहे, लेकिन फिर भी प्यार से क्यों नहीं रह पा रहे, इस वजह से नहीं रह पा रहे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कमिटमेंट को लेकर क्लैरिटी इस पर्सन के माइंड में आनी बाकी है, ठीक है, लेकिन आ जाएगी। थोड़ा सा ये पर्सन चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं, उन्हें अपने हिसाब से करके ही ऐसे ना सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ठीक है, ये सही है, ये जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये सही है। फैमिली को यहाँ पर बहुत मेजर इशू नहीं बनेगी, आप दोनों का एक साथ एक सल्यूशन पर आना आपके रिश्ते को रिजॉल्व करके ले जाएगा, क्योंकि बहुत मेजर इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों की अगर विश है इस कनेक्शन में कोई, तो वो विश भी कंप्लीट होगी। ठीक है, बट थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी रखिए। और ये जो पर्सन है ना, मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि प्रैक्टिकलिटी के साथ ये पर्सन चलें, क्योंकि थोड़ी सी इमेजिनरी दुनिया में रहने वाले ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि ये भी आपके बीच में रीज़न हो कि एक ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एक ज़्यादा इमेजिनरी है। तो ये थी करेंट फीलिंग्स। फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, फीलिंग्स साथ आने की है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करें साइन की तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग है। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।